हज़रत सुलेमान अपने लश्करियों के साथ जा रहे हैं, जिन्नात भी है, इंसान भी है, बड़ा जाहो जलाल के साथ, बड़ा अजीम शान, बड़ा तवील लश्कर है, कई मील तक लश्कर फैला होता था। 30 मील की दूरी पर, कुरान में हदीस में नहीं, 30 मील की दूरी पर चूटियां आपस में घूम रही है, गिजा तलाश कर रही है, खाने की चीजें ढूंढ रही है। चूटियां, चूटी समझते हैं ना, चूटी बोलते हैं यहाँ भी जी। तो उनमें से चूटियों की रानी क्या बोलती है आपस की चूटियों से, अपने अपने बिल में चली जाओ कि सुलेमान का लश्कर आएगा तो सबके सब कुचली जाओगी। कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर हमें कुचल ना दे, अपने बिलों में चली जाओ। कुरान कहता है कि 30 मील की दूरी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूटी की बात को सुन लिया और आप मुस्कुराए, चूटी अपनी बिलों में चली गई। कुरान में सूरह नमल के अंदर पूरा वाक़या तफसील से मौजूद है, फिर हवाला सुन ले। हजरत सुलेमान उसके बिल के पास पहुंचे और बिल के पास जाने के बाद उसको आवाज़ दिया और चूटी का नाम लिया। अब दो बातें यहाँ रुक जाइए, थोड़ा सा एक मैं नुक्ते की बात करता चलूँ। 30 मील की दूरी पर, कुरान में कि 30 मील की दूरी पर चूटी गुफ्तगू कर रही है, उसकी आवाज़ को 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन भी रहे हैं, उस चूटी को पहचान भी रहे हैं, उसके नाम से भी वाकिफ। भाई वो तो नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहता हूँ 30 मील नहीं, 30,000 मील की दूरी पर भी कोई चूटी कलाम करती तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सुन लेते थे, कोई बड़ी बात नहीं है नबी के लिए। भाई चूटी तो नबी नहीं थी, उसको कैसे मालूम 30 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान का लश्कर है? भाई चूटी कोई नबी है, वली है, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, एक मामूली सा कीड़ा, कीड़े की कैटेगरी में आती है, एक मामूली सा जंतु, जंतु ही बोलते शायद, आप कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी बंगाली बोल लूँ, एक छोटा सा कीड़ा। 30 मील की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है, चूटी को कैसे मालूम? तो रिवायत में तो कोई इसका खुलासा नहीं, लेकिन मेरे इश्क का विजदान कहता है कि वो कह रही है अल्लाह के नबी सुलेमान आएंगे और तुम कुचली ना जाओ। तो नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम का लेना इस बात की दलील है कि वो जानती थी कि हज़रत सुलेमान बादशाह भी है, नबी भी है, गोया वो नबी को मानती भी थी, ताज़ीम भी करती थी, उन पर ईमान भी लाई थी। तो ईमान लाने की बरकत ये मिली कि अल्लाह ने उस चूटी को भी इतना इल्म अता कर दिया। तो अब अगर कोई नबी से मोहब्बत करे और वो अदना मखलूक हो तो इतना इल्म मिल जाता है, तो जो नबी के ख़ानदान का हो, जो नबी की आल हो, जो नबी का खून हो, जो नबी का गोश्त हो, जो नबी की नस्ल का हो और वो वक्त का गौसे आज़म हो और नबी की बारगाह से अगर उसको ये मकाम मिले कि वो ऐलान करे बगदाद की सरजमीन पर, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, तमाम दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना रखा हो। तो कौन सा ताज्जुब की बात है? और गैब की तारीफ क्या होती है? छुपी हुई चीज। जन्नत हमसे छुपी हुई है, हमारे लिए जन्नत क्या है? गैब है। हम जन्नत है ये जानते, जन्नत देख नहीं रहे। दोज़ख है, हमारा ईमान है, नबी ने बताया, हमने मान लिया कि दोज़ख है, लेकिन दोज़ख और जहन्नम को हम देख नहीं रहे। हमारे लिए दोज़ख क्या है? गैब है। कुरान में और अल्लाह के रसूल ने फरमाया फरिश्ते हैं, फरिश्ते हमें नज़र नहीं आते, मगर हमारा ईमान है फरिश्ते हैं, हमें दिखते नहीं है। तो गैब के मायने जो हमसे पोशीदा हो, जो चीज़ छुपी हुई हो। चूटी से हज़रत सुलेमान का लश्कर छुपा हुआ था, 30 मील की दूरी पे चूटियों को नजर नहीं आ रहा है, तो चूटियों के लिए ये हो गया था गैब। तो जब नबी की मोहब्बत से एक चूटी इतना गैब जानती है, तो अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते? ये फिर भी बोलता कुरान में दिखाओ, तो कुरानी में तो पढ़, तो पहले इश्क में तो पढ़, मोहब्बत में तो पढ़। बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूटी का नाम लिया, चूटी बाहर आई, कहा अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तूने कैसे गुमान किया कि सुलेमान का लश्कर तुझे कुचल देगा? कैसे गुमान किया? तो चूटी भी जवाब क्या देती है, तो छोटी सी मगर जवाब सुनो। कहती है सुलेमान आप नबी है, आप हमारा ख्याल रखते, आपकी लश्कर में, आपके ये पूरी फौज में हर कोई नबी थोड़ी है जो हमारा ख्याल रखता। आप पहचानती हैं, आप जानते हैं, ये तो आम लोग हैं, हमें कुचल ही देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, बड़े खुश हुए, कहा तेरा जवाब बड़ा अच्छा लगा, आज तमाम तेरी चूटी और तेरे कबीले की दावत हमारी तरफ से। फरमाया इनके बिलों के सामने मिठाइयाँ रखो।
एक चूटी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपके घर में बकरी हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, ले जाओ और वहाबी के मुल्ला के कान के पास ले जाओ और उसकी दुम हिलाओ जानवर की, वो आवाज़ निकाले ढूंढ हाँ डेचू बच्चू जो भी। बोला क्या बोल रहा है मौलवी साहब, जरा बताओ, इतना पढ़ के आए हो दारुल उलूम देवबंद से, जहाँ से उर्दू सीख कर हुजूर गए, आप बताओ ये जानवर बोल क्या रखेंगे? जानवर की बोली मुझे नहीं आती। खबीर जिसकी आवाज़ सुन रहा है उसकी ज़बान नहीं जानता तू, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम चूटी की आवाज़ महसूस नहीं होती, सुनाई नहीं देती। 30 मील की दूरी पर चूटी की आवाज़ सुलेमान सुन ले जो हमारे नबी के गुलाम है। तो जब गुलाम की जबान दानी का ये आलम है तो आका कितना जानते होंगे, कितनी जबानों पे महारत होंगे, कितना सुनते होंगे। और जब नबी का गुलाम सुलेमान 30 मील की दूरी पर सुने तो अगर मेरे मुस्तफ़ा मदीने से हम सुन्नियों की फरियाद सुने तो ताज्जुब क्या है। तो इमाम अहमद रजा पुकार उठे कि कहते हैं और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही जुबा तुन पे करोड़ों दरूद, और फरियाद जो उम्मती करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत के शेर समझने के लिए पहले कुरान पढ़ना पड़ता है। कसरे मीनारे रसा तो बहुत बुलंद काफी है, तुम इसके पहले जीनी पे चढ़ के दिखला दो। फतावे रसविया तो करामत है, हदायत बख्शिश पढ़ के बतला दो। हदायत बख्शिश नहीं समझने की औकात है। और चले बरेली में शैतान रहता है, बरेली में नहीं रहता, थाना भवन में देव भी रहता है और शैतान भी वहीं रहता है। देवबंद, जहां देवबंद हो वो सारे शैतानों की जगह है। अब बरेली क्या है? बरेली बरात से बना है बरेली, यानी जाओ तुम्हें छुटकारा दे दिया गया, बरात हो गई तुमसे। काय से? जहन्नम से तुम्हारी बरात है, गुमराहियों से तुम्हारी बरात है, कुफ्र शिर्क से तुम्हारी बरात है। अरे यहाँ तो इश्क का मुजस्समा है। अगर इश्क अगर इंसानी शक्ल में आ जाए, मुस्तफ़ा के इश्क को अगर इंसानी शक्ल में ढाल दिया जाए, खुदा की कसम वो अहमद रजा की जात बन जाए। इश्क मुस्तफ़ा अगर मुजस्सम हो जाए तो वो इमाम अहमद रजा बन जाए। तुम क्या जानो इमाम अहमद रजा को, क्या पहचानो?